गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए हैं 3 मई से बनने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगी। तो शुरू करते हैं हम आज का पहला प्रश्न है हमारा, किस राज्य की शिल्पकला अजरक को जीआई टैग मिला है? असम, सिक्किम, गुजरात या महाराष्ट्र? तो इसका जो सही जवाब है गुजरात को मिला है। अब बात करें इस शिल्पकला की, तो गुजरात के सबसे प्रसिद्ध कपड़ा शिल्पों में से अजरक को जीआई टैग दिया गया है। यह बहुत पुरानी कला है। कच्छ में इसके करीब 200 कारखाने हैं और अजरक से जुड़े लगभग 1500 से 2000 कारीगर काम करते हैं। अन्य जीआई टैग के बारे में बात करें तो पचरा रिगनाई जो है त्रिपुरा की है जीआई टैग जिसको मिला है, और कच्ची खाड़ी गुजरात की है। सिमलीपाल काई चटनी जो उड़ीसा में है, जो आदिवासी द्वारा बनाई जाती है, ठीक। और अंसरिकांडी टेराकोटा शिल्प है असम का, और बिहू ढोल जो है ये असम को है। तो सबसे ज़्यादा जीआई टैग उत्तर प्रदेश को मिले हैं अभी तक। टोटल है उत्तर प्रदेश के 69, और यूपी में बात करें तो वाराणसी को सबसे ज़्यादा जीआई टैग 30 मिले हैं, ठीक। इसके बाद तमिलनाडु को सबसे ज़्यादा जीआई टैग मिले हैं। राजधानी की बात करें तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, और यहाँ के सीएम जो है भूपेंद्र भाई पटेल हैं, ठीक। अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो श्रमिक दिवस के बारे में बात करें तो ऑप्शन है 3 मई, 2 मई, 1 मई या 30 अप्रैल। तो इसका जो सही जवाब है 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। अब इसके बारे में बात करें तो उद्देश्य है इसका श्रमिकों को याद करना और सम्मानित करना। थीम बता दें 2024 की थीम क्या है श्रमिक दिवस की? तो जलवायु परिवर्तन के बीच काम की जगह पर श्रमिकों के स्वास्थ्य को सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। पहली बार कब मनाएगा तो इसको बता दें तो 1889 में श्रमिक दिवस पहली बार मनाया गया था, ठीक। अन्य दिवसों की बात करें तो 1 मार्च को शून्य दिवस मनाया जाता है, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, ठीक, शून्य भेदभाव दिवस। और बात करें 12 जनवरी तो राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद के जन्मदिन पर, 1 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, और अब 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, और 22 मार्च विश्व जल दिवस, ठीक। राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद का जन्मदिन है, ठीक। और 12 अगस्त विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, वर्ष 2024 में भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यान विभाग डीपीई ने किस संगठन को 18वीं नवरत्न का दर्जा दिया है? एनटीपीसी, भेल, गेल या इरडा? तो इरडा को दिया है 2024 में 18वीं नवरत्न कंपनी। इसके पहले भी बनी है, 17वीं एक कंपनी नहीं बनी है, इसके बाद ये 18वीं है। तो इरडा के बारे में बात करें तो इरडा है क्या? तो भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी है जो सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा नवरत्न का दर्जा मिला है, और 3 साल तक का मिनी रत्न रहने के बाद नवरत्न का दर्जा मिलता है। इरडा नए और नवीकरणीय संसाधनों के माध्यम से बिजली पैदा करने वाली परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कंपनी में सरकार 75% हिस्सेदारी करती है। और इरडा की बात करें तो इरडा की जो स्थापना हुई थी 1987 में हुई थी, और इसका मुख्यालय दिल्ली में है, ठीक। और अध्यक्ष की बात करें तो प्रदीप कुमार दास इसके अध्यक्ष हैं इरडा के, प्रदीप कुमार दास। अगला प्रश्न हमारा है, मई 2024 में किस कोरोना वैक्सीन को रक्त का थक्का जमना और प्लेटलेट्स कमी होने पर जानकारी सामने आई है? अभी सबको पता होगा कि न्यूज में ज़्यादा ट्रेंडिंग पर है ये कोरोना वैक्सीन। तो कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, मॉडर्ना या नोवोवैक्स है? तो कोविशील्ड है जो सीरम इंस्टीट्यूट आधार पूनावाला की कंपनी से बनी हुई है। इसके बारे में भी चर्चा हो रही, तो इसकी कहानी बता दी क्या हुआ है। तो दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटिश कोर्ट में बताया कि उसकी कोविड वैक्सीन थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम का कारण बन सकती है, जिससे खून का थक्का बनता है। भारत में एस्ट्राजेनेका की इस वैक्सीन का प्रोडक्शन अदर पूनावाला की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया था। इसी की दवा है कोविशील्ड जिसको बाजार में उतारा था। भारत में इसके 170 डोज लगे हैं, ठीक। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं? मनोज पांडे, विवेक राम चौधरी, दिनेश कुमार त्रिपाठी या कृष्ण स्वामीनाथन? तो कृष्ण स्वामीनाथन इसके उप प्रमुख बनाए गए हैं। अब इसके बारे में बात करें तो मनोज पांडे जो हैं
वो भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं, ये थल सेना प्रमुख हैं, ठीक। और उसके बाद विवेक राम चौधरी की बात करें तो ये भारतीय वायुसेना के हैं, वायुसेना प्रमुख हैं। और दिनेश कुमार त्रिपाठी की बात करें तो ये नेवी के प्रमुख बनाए गए हैं अभी, ठीक, ये नेवी के प्रमुख हैं। और कृष्णा स्वामीनाथन जो है वो प्रमुख बनाए गए हैं नौसेना के। अब नौसेना की बात करें तो इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन जो हुआ है 26 जनवरी 1950 में इसका गठन हुआ, और दिल्ली में इसका मुख्यालय। और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये नए बनाए गए हैं इनके। अगला प्रश्न हमारा है, वर्ष 2024 में किसे वैक्सीन निर्माता संघ IVMA का अध्यक्ष नियुक्त किए गए? सुनील कुमार, राजेश मोहन, कृष्ण एला या मनोज कुमार? तो इसका जो राइट आंसर है कृष्ण एला को बनाया गया है। अब इसके बारे में व्याख्या बता दें हम तो भारत बायोटेक में के सह संस्थापक कृष्णा एला को 2 साल के लिए अध्यक्ष बनाया गया, ठीक। या आदर पूनावाला की जगह भी बने जो सीरम इंस्टीट्यूट के संस्थापक थे। प्रतिस्थापित इनको किया गया है। भारतीय वैक्सीन निर्माता IVMA में 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। IVMA 2010 में इसकी स्थापना हुई और हैदराबाद तेलंगाना में इसका मुख्यालय है। एक मिनट, अगला प्रश्न हमारा है, चीन ने किस देश के लिए निर्मित हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च की? तो हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी किसने लॉन्च की? तो इसके बारे में हम बता दें आप, पाकिस्तान, रूस, भारत या बांग्लादेश? तो चीन ने पाकिस्तान के लिए पनडुब्बी लॉन्च की। और एक मिनट, अब इसके बारे में बता दें क्या सिस्टम है इसका। तो यह पनडुब्बी को चीन ने वुहान शिपयार्ड में लॉन्च किया है। इसमें 8 पनडुब्बी की श्रेणी है जिसमें पहली पनडुब्बी है, ठीक। और कोरोना का जन्मदाता भी वुहान है जो चीन में है, और इसको पाक 2028 तक अपनी बेड़े में शामिल कर देगा। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न है, भारत के किस संगठन ने मिलियन मियावाकी परियोजना में शामिल होने के लिए गैर लाभकारी संस्था के साथ समझौता किया है? अमेरिका दूतावास, चीन दूतावास, रूस या इजराइल? तो इसका राइट आंसर है इजराइल दूतावास ने शामिल होने के लिए इसमें घोषणा की है। तो बात करें इसमें तो भारत में इजराइल दूतावास ने मिलियन मियावाकी परियोजना में शामिल होने के लिए एक गैर लाभकारी संस्था के साथ सहयोग किया है। उद्देश्य की बात करें तो पृथ्वी दिवस समारोह के हिस्से के रूप में दिल्ली NCR में 10 लाख पेड़ लगाना है, और 30 विभिन्न प्रजातियों के पेड़ लगेंगे जिनमें है अंजन, आंवला, बेल, अर्जुन तथा गुंजा आदि पौधे लगाए जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा है, गुजरात की स्थापना कब हुई? तो गुजरात की स्थापना की बात करते हैं तो 1 मई गुजरात की स्थापना हुई। 1960 में यह महाराष्ट्र से अलग होकर नया राज्य बना था, ठीक। वर्तमान में यहाँ पे गुजरात में 33 जिला है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल हैं। राज्यपाल की बात करें तो आचार्य देवव्रत है। इसकी राजधानी है गांधीनगर। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में फ्रांस के बीच ओपन स्क्वैश खिताब किसने जीता? तो अभय कुमार अनाहत और वी सेंथिल कुमार या महेंद्र गवांकर? तो वी सेंथिल कुमार ओपन स्क्वैश खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि यह क्लास आपको पसंद आई होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे शेयर करने की कोशिश करें, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। तब तक के लिए थैंक्स। अगली क्लास हमारी दोपहर तक हो जाएगी। बाय। तब तक के लिए सभी दोस्तों को अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।